नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्विक सपोर्ट चैनल पर। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप CHSL एग्जाम के बारे में जानते हैं और इसके जरिए LDC और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी पोस्ट तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं? और अगर आपका जवाब है हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम SSC CHSL से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और SSC CHSL एग्जाम के बारे में डिटेल में जानते हैं। SSC CHSL यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एक नेशनल एग्जाम है और साल में एक बार होने वाले इस एग्जाम को SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। ये एग्जाम 3 टीयर्स में कंप्लीट होता है। टीयर 1 ऑनलाइन होता है, टीयर 2 ऑफलाइन और टीयर 3 स्किल टेस्ट होता है। इनके बारे में वीडियो में हम आगे जानने वाले हैं। अभी आपको बता दें कि ये एग्जाम LDC यानी लोअर डिविजनल क्लर्क, JSA यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, PA यानी पोस्टल असिस्टेंट, SA यानी सॉर्टिंग असिस्टेंट और DEO यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस एग्जाम के क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। LDC, JCA, PA, SA और DEO की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th क्लास पास करना जरूरी है और ऑफिसर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CNAG में डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि DEO की पोस्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th क्लास साइंस स्ट्रीम में पास करनी होगी। इसमें आपका एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स भी होना जरूरी है। अब जानते हैं सिटीजनशिप के बारे में। SSC CHSL एग्जाम में अपीयर होने के लिए कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। भूटान और नेपाल के सिटीजन्स भी एलिजिबल होते हैं। इनके अलावा तिब्बती रिफ्यूजी और पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, जाम्बिया और इथियोपिया जैसे देशों से माइग्रेट हुए लोगों को भी सर्टेन कंडीशंस में एलिजिबल माना जाता है। इस एग्जाम के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल होती है और इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे OBC कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन, ST और SC कैंडिडेट्स को 5 साल, एक्स सर्विसमैन जनरल को 3 साल, एक्स सर्विसमैन OBC को 6 साल और एक्स सर्विसमैन SC या ST को 8 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को भी ये रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो जनरल कैंडिडेट के लिए 10 साल होता है। OBC कैंडिडेट्स के लिए 13 साल और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 15 साल होता है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को 100 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होती है, जबकि विमेन और रिजर्व्ड कैटेगरीज कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होती। अब बात करते हैं SSC CHSL के सिलेक्शन प्रोसेस की। इस एग्जाम के लिए टीयर 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, टीयर 2 एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और टीयर 3 टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट होता है। आइए इनके बारे में ज्यादा जानते हैं और सबसे पहले टीयर 1 के एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। ये एग्जाम ऑनलाइन होता है और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस आते हैं। हर सेक्शन के मैक्सिमम मार्क्स 50 होते हैं यानी कि 50 होते हैं और चारों सेक्शन के मार्क्स मिलाकर के ये पेपर 200 मार्क्स का होता है। ये एग्जाम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में दिया जा सकता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस पेपर की ड्यूरेशन 60 मिनट्स होती है यानी कि 1 घंटा। इस एग्जाम के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी आपको आइडिया दे देते हैं ताकि प्रिपरेशन करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, स्पॉटिंग एरर्स, स्पेलिंग टेस्ट, idioms and phrases, active and passive voices of verbs, fill in the blanks, conversion into direct or indirect narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentences in a passage, reading comprehension and close passage जैसे टॉपिक्स कवर करने होंगे। जनरल इंटेलिजेंस में रीजनिंग सेक्शन में आपको एनालॉजिस्ट में सेमेटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक एंड नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी तैयार करना होगा। क्लासिफिकेशन में सेमेटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक एंड नंबर क्लासिफिकेशन और फिगरल क्लासिफिकेशन कवर करना होगा। सीरीज में सेमेटिक सीरीज, नंबर सीरीज और फिगरल सीरीज कंप्लीट करनी होगी। ऑपरेशंस में सिंबॉलिक ऑपरेशंस, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, फिगरल पैटर्न में फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, पंच्ड होल एंड पैटर्न में फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग पैटर्न तैयार करना होगा।
और इनके अलावा स्पेस ओरिएंटेशन, वेन डायग्राम्स, ड्राइंग इन्फेरेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग एंड डीकोडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एम्बेडेड फिगर्स और इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस जैसे टॉपिक्स कवर करने होंगे। इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में आपको ये टॉपिक्स कवर करने होंगे। नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट्स और ट्रिग्नोमेट्री। और जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आने वाले क्वेश्चंस इन एरियाज को कवर करेंगे। करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड साइंटिफिक रिसर्च, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री एंड कल्चर। अब जानते हैं एसएससी टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न की। ये एग्जाम पेन एंड पेपर मोड में होता है, यानी कि ऑफलाइन। इस एग्जाम की ड्यूरेशन 1 घंटा होती है और टोटल मार्क्स 100 होते हैं। इस एग्जाम के 2 सेक्शंस होते हैं। पहला ऐसे राइटिंग, जिसकी वर्ड लिमिट अप्रॉक्स 200 से 250 वर्ड्स होती है, और सेक्शन 2 में लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग होता है, जिसमें वर्ड लिमिट अप्रॉक्स 150 से 200 वर्ड्स होती है। इस एग्जाम के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33% होते हैं। और अब जानते हैं टीयर 3 यानी कि स्किल सेट के बारे में। इसमें एलडीसी, जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है, जो कंप्यूटर पर होता है और इसकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश होती है। ये क्वालिफाइंग टेस्ट होता है और इसमें कैंडिडेट्स को 10 मिनट में यानी कि 10 मिनट में इंग्लिश लैंग्वेज में 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से टाइप करना होगा, और हिंदी में भी 30 वर्ड्स यानी कि 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से टाइप करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको इंग्लिश और हिंदी में से एक ऑप्शन चूज करना होगा। अब बात करते हैं डीईओ के टाइपिंग टेस्ट की। ये एग्जाम भी क्वालिफाइंग ही होता है। इसमें कैंडिडेट की स्पीड कंप्यूटर पर 8000 की डिप्रेशंस पर आवर होनी चाहिए। DEO CNEG यानी DEO इन द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए ये लिमिट 15,000 की डिप्रेशंस पर आवर होती है। इसके लिए कैंडिडेट्स को इंग्लिश पैसेज दिया जाता है, जिसकी राइट एंट्री कैंडिडेट्स को कंप्यूटर पर करनी होती है। इस टेस्ट की ड्यूरेशन 15 मिनट होती है। इन तीनों टीयर्स के बेस पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है, और जो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाइड होते हैं उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपीज के साथ अपीयर होना होता है। कैंडिडेट के पास फोटो आईडी प्रूफ और रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स भी होनी चाहिए, और इस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एसएससी CHSL एग्जाम के जरिए रिक्रूट होने वाले कैंडिडेट्स को मिलने वाली इन हैंड सैलरी की बात की जाए तो LDC और JSA पोस्ट के लिए ये अमाउंट 24,000 से 29,000 रुपए होता है, जबकि PASA और DEO पोस्ट के लिए ये अमाउंट 30,000 से 36,000 रुपए हुआ करता है। इस एग्जाम के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से इस वीडियो में हमने आपको एसएससी CHSL एग्जाम के बारे में सारी जरूरी जानकारियां दे दी है, जिनमें एग्जाम पैटर्न, क्राइटेरिया, सिलेबस और सैलरी जैसे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, ताकि इस नॉलेज की हेल्प लेकर आप इस एग्जाम की तैयारी कर पाए और अपने लिए बेस्ट करियर बना सके। ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आगे भी कोई आपका ऐसा सवाल है तो हमें लिख भेजिए। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की और आप तक पहुंचाने की। तब तक के लिए जिन लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, जो आज हमारी क्विक सपोर्ट फैमिली का हिस्सा बने हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आगे भी ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। फिलहाल के लिए रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।